बाहर की स्पैंड नीचे करके उसको थोड़ा डाउन करके हमारी जो नाट आएगी बिल्कुल स्प्रिंट के ऊपर आनी चाहिए। कहाँ पे? स्प्रिंट के ऊपर। अगर आगे पीछे नाट आई वो खिसक जाएगी, ठीक है ना, उससे क्या होगा, वो उसके खुलने के चांसेस हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। तुश मेज़बान खलीक अंजम एक बार फिर तुश खिदमत में हाजिर हो रही दोस्तों। ठीक हुन्ना डिस्ट्रिक्ट जम्मू में मौजूद हैं और जड़ खड़ो तैड़ी SDRF तरफा ट्रेनिंग लोरी चल नौजवान ट्रेनिंग लोरन देने तैड़ी मौजूद हैं। इन साथी गलबात करतम एन केर जे ट्रेनिंग लोरन देने केर नहीं उन लोरन शिखालने इनसी गलबात करतम। सर से बनकर पहले दोस्त अपना नाम दो। मेरा नाम अमनदीप पात्र है और पुरानो फुंगो ते में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट डोडे में, तहसील डोडे में रहता हूँ, पंचायत वार्ड रही हूँ। जी जी। तो जो आदमी की जय तुम ट्रेनिंग इडी बारे दिहाड़े के लोरन देने ऐसमा कुन कुन चीज़ लोरन सिखाने को सेरे बारे में लोरन पढ़ाने ऐसमा सन डिजास्टर बारे में लेन पढ़ाने, मतलब थ्योरी में भी ते प्रैक्टिकली भी लेन सिखाने कि डिजास्टर कौन है। जी जी ते सेरे बारे में मतलब फ्लड श्लड पे ते भूंसल पे ते मतलब कोई आग लगी जे एक्सीडेंट भेजो ते सेरे बारे में ऐसे पढ़े बारे में सारो तुम लोरन पढ़ाने जी है सेरे बारे में पढ़े रहो रहे और प्रैक्टिकली भी रहे रहो रहे कि कोई मतलब अगर बिछड़ो रो कोई एक्सीडेंट है हो तो ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर करना, स्ट्रक्चर में सड़नो है, कौन सा तस स्टेबलाइज करनो असें तला पाती तस मतलब कौन बेरू है तस चेक करनो असें कौन परेशानी है तस तला पाता असन पातो करता ता फिर असें ट्रीट करते मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट असें फर्स्ट एड देनी है तला पाती असें हॉस्पिटल जी भेजना था। ठीक है, शुक्रिया। अन साथी और भी कुछ जवान मौजूद हैं। इन साथी गलबात कर सिबन कर पे अपना नाम दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज अहमद है और डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील मरमत पंचायत लब्बड़ सड़क से। सर तुस जो आदमी जे ट्रेनिंग तुसन देने लोगन आज तुसन केतरे दिहाड़े बोय एस ट्रेन के में कुन कुन लोगन सिखालने तुसन? सर असन आज 9 दिहाड़े बोए एसमा श दिहाड़े शी थ्योरी थी जी जी ते तलाई दिहाड़े असन प्रैक्टिकल बोए ओजी से तलाई दिहाड़े प्रैक्टिकल चलने न एस मासन ये सिखालते न कि कौन ची अगर एक्सीडेंट बोते है ते पेशेंट से त कैंसर सल नो है, अगर कोई लग गिरी तस बेहोश है त तस चेक करनो है, तसेरी को पल्स चेक करनी है तस हिसाब है, अगर डेड बोई और है तो तस CPR देनो तेड़ी, अगर मतलब ज्यादा जख्मी अगर उसका मेरी जोर बोए तस और पता चल सकते हैं। हाँ तसेरी पल्स चेक करनी है ते अगर थोड़ी ना बोए अगर ते ना चला करती 10 मिनट का पहले पहले तस CPR दे सकते तस बचे ही सकते। और कौन कौन चीज तुसन लोरन सिखाल और अगर कौन ची आग लग चे तलेर बारे में सिखालते ना समझिए कि आग लगे अगर तते कोस कोस चीज साथ या से ही सकते कौन करते करनू दे आगे से। बाकी अगर कोई चनाबे में कोई फंसते मतलब कोई फ्लड है अगर तस में फंसते तो तड़ कैंसर गाउन में कैंसर काटनो है। तस कन बाद अगर कोई बिल्डिंग बिसड़ चे तस में अगर कोई फंसते तो तय कैंसर काटनो है, तस कौन करनो अगर बेहोश है तो कैंसर सालनो है, कैंसर अगर कैंची लग गई है हर चीज जी जी डॉक्टर करने कन पहले आसे ही हाँ प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देनो आसे ही पहले तस कन पति रेफर ते डॉक्टर के करनो, फिर डॉक्टर अपनी कार्रवाई तस करता। ठीक है, शुक्रिया। आसन साथी किछ कुठवर डिस्ट्रिक्ट मठ भी मौजूद हैं, लेकिन अन बिरलाई ने जे अन साथी उर्दू में गलबात करतम। सर आपको भद्रवाही तो आती नहीं, आपके साथ मैं उर्दू में ही बात करूंगा। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम खलील अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करता हूँ। जी जी। आप थोड़ा हमें ट्रेनिंग के बारे में बताइए कि आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, इसके हवाले से हमें थोड़ा बताइए कि किस तरह की ट्रेनिंग है और क्या क्या आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरह से आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। ये ट्रेनिंग हमारी टोटल 12 डेज की है, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें डिज़ास्टर से कैसे बचना है। जैसे कि NDRF SDRF अगर हम उनको इन्फॉर्म करेंगे और उनको पहुंचने में जिस साइड पे कुछ हुआ है बड़ा टाइम लगेगा, अगर हम उसी गांव के बंदे या उसी सोसाइटी में अगर हमने ट्रेनिंग की होगी तो हम उन लोगों को PhD ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे बहुत सारे जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, फायर लग जाती है तो उसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें उसे कैसे बचना है। हमारे से तो और भी कुठवा के नौजवान, इनसे बात करें। जी मेरा नाम अबू सलीम है, मैं तहसील बसोली डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आया हूँ। क्या लगता है ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है आप सीखेंगे, क्या लगता है आप बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? ये हम बाकी इधर से सीख के जाएंगे और अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपनी तहसील में लोगों को और अवेयर करेंगे इसके बारे में कि अगर डिजास्टर आए तो किस तरीके से हमें पहले से उसके लिए प्रिकॉशन रखने हैं तैयार, किस तरीके से। प्रैक्टिकली जो आपको दिखाया उसमें से क्या क्या चीज़ें दिखाई प्रैक्टिकल में हमें सर बताया गया कि अगर कहीं फायर लग जाए तो उसके लिए हमें पहले आग को बुझाना है। अगर आग ज़्यादा मतलब हार्ट के रिलेटेड भी आपको जी हाँ, हार्ट के रिलेटेड भी हमें CPR के बारे में बताया गया।
या किसी को फ्रैक्चर हो तो उसके बारे में बताएं। जी हाँ, उसके बारे में बताया गया कि कैसे हमने टूटी हुई हड्डी को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसे स्टेबल रखना है, उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है ताकि और ज़्यादा इंजरी हो सके पर्सन को। जी जी, चलो शुक्रिया। अना थी कुठवा डिस्ट्रिक्ट रे किश्ती डोड़ रे यानी गलबात की यानी छेल गल की यानी जो की जे असन SDRF तरफे वॉलंटियर ट्रेनिंग देतन बड़ी छेल ट्रेनिंग है सिबन लोड़ते शेर बारे में पातो कि जो कि हादसे बहुत रातन एक्सीडेंट बहुत रातन भुंजुल लेते आग लगती या कोई जहर खाते या कोई एक्सीडेंट में बहुत है सारी चीज़ा इड़ी इस ट्रेनिंग सेंटर में शिखालने रोन तुस वीडियो जरूर शेयर करत एस वीडियो में अस तुसन हिरामेले कि कैंसर जैस फ्रैक्चर बहुत पाखड़ जंग या कोई चीज़ फ्रैक्चर बहुत तो कैंसर पट्टी करतम तुस है तेरा दचनाब टाइम अपने मेज़बान खलीगंज में दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है स्प्रिंटिंग का, ठीक है ना। जैसे किसी को मैंने आपको कल फ्रैक्चर का अपने लेसन पढ़ा था पहले, किसी को किसी भी प्रकार का लोअर एक्सट्रीमिटी में या अपर एक्सट्रीमिटी में किसी एक्सीडेंट के दौरान कोई भी इंसिडेंट के दौरान अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो हमने एज ए मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब हमने पेशेंट को प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है ना, तो उसको हमने क्या करना है प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज करके फिर जाके हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, ठीक है ना कि ऐसे ही कोई पेशेंट को उठा के एक बंदा इधर से पकड़ेगा इधर से पकड़ेगा, वो उससे क्या होता है थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो जाती है, पेशेंट को सीवियर इंजरी हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। उसका जो फ्रैक्चर है वो बढ़ सकता है, जो 20% है वो 20 से 80% हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी इंजरी बढ़ जाएगी। हमने इंजरी को मिटिगेट करते हुए, ठीक है ना, उसकी इंजरी को उतना ही रखते हुए, डिजास्टर को तो हम रोक नहीं सकते लेकिन जितना उसको मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है उसको जब जिस हालत में है उसको उसी हालत में हमने क्या करना है स्प्रिंटिंग करना है, ठीक है ना। हमारे पास ये जो इस टाइम पे हमारे पास SDRF के पास ये है स्प्रिंट्स होती हैं, इसको बोलते हैं क्रैमावायर स्प्रिंट्स। क्या बोलते हैं? क्रैमावायर स्प्रिंट। उसके बाद हमारे पास एक ये होती है, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है ट्राइंगुलर बैंडेज। क्या होती है? ट्राइंगुलर बैंडेज। ये पूरी ट्राइंगुलर, इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और नीचे वाली साइड थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये हम क्या करते हैं इसको ट्राइंगुलर बैंडेज को क्या करेंगे पूरा, जब हम इसको रोल करेंगे, रोल करने के बाद ये क्या बन जाएगी, स्लिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्लिंग, मतलब बांधने के काम आ जाएगी, ठीक है ना। तो बांधने के काम आ जाएगी। जब हमने पेशेंट को बांधना है, फ्रैक्चर वाले पेशेंट को जब हमने स्प्लिंट करना है तो उसमें ये बांधने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो स्प्लिंट मैंने आपको बता दिया, इसको बोलते हैं क्रैमावायर स्प्लिंट। अब बात ये सवाल ये पैदा होता है आगे कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कई बार क्या होता है किसी दूर दराज एरिया में एक्सीडेंट हो गया, वहां पे हमें ये चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो हमने लोकल लाइजन मिला के लोकल लोगों से क्या करना है, थोड़ा सा लाइजन करके हमने क्या करना है फटियों का इस्तेमाल करना है। कोई सेब की पेटी मिल जाएगी, उसको हमने काट के फटियां निकाल के उसको बांध के हम लंबी स्प्लिंट बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैंने 2 स्प्लिंट्स को जोड़ के एक लॉन्ग स्प्लिंट बनाई है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये लॉन्ग स्प्लिंट। तो इस तरह से हम इसको इम्प्रोवाइज मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सेब की पेटी, कोई लकड़ी की डंडा वगैरह, बांस का जो डंडा, उसको लेके हम उसको इस्तेमाल में कर सकते हैं बांधने के, और बांधने के लिए हम रस्सियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी चीज हमें अवेलेबल होगी वहां पे, कई बार क्या होता है कुछ लोग रुमाल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर कोई वहां पे रेस्क्यूर्स आए हैं वो अपने एक रुमाल देंगे तो 4 रुमाल बांध देंगे, 4 नॉट्स लग जाएंगे, ठीक है ना। तो हम पेशेंट को आराम से इमोबिलाइज करके लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा साथ है मेरे साथी सोहन लाल जी, और ये हम दोनों इकट्ठे क्या करेंगे स्प्रिंटिंग करके दिखाएंगे। ये जो स्प्लिंटिंग का काम है ये हम सबसे पहले कौन सा फ्रैक्चर, हम लोअर एक्सट्रीमिटी का आपको बताएंगे। लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या क्या आता है, हमारा हिप फ्रैक्चर आता है, ठीक है ना। हिप फ्रैक्चर में 2 जॉइंट होते हैं, ये पीछे इलियम इचियम के पीछे। तो इसमें से कोई भी अगर फ्रैक्चर है तो हिप जो होती है, हिप के साथ दोनों टांगे इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो इसमें हमने दोनों टांगों को बांधना होता है। जब भी हमारा हिप फ्रैक्चर होता है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, लेकिन हमने क्या करना है दोनों टांगों को स्टेबल करना है, बांधना है। अगर हमारा फीमर फ्रैक्चर है तो हमने एक ही टांग को बांधना है, जो टांग हमारी, जो लेग हमारी फ्रैक्चर है उसी को हमने बांधना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको लोअर एक्सट्रीमिटी का हम बताएंगे आपको हिप फ्रैक्चर कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे हिप फ्रैक्चर को कैसे हम उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये सारा सामान है, अवेलेबल है, स्लिंग्स भी हैं। तो मैं इसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट की कम मूवमेंट, पेशेंट की बिल्कुल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिना मूवमेंट के हमने पेशेंट को क्या करना है अच्छे से स्प्लिंट करना है, ठीक है जी। अब स्प्लिट करने का तरीका, नहीं ये रहने दो, पहले ये दे दो, स्लिंग दे दो मुझे। एक एक करके हमने स्लिंग को क्या करना है नीचे डालना है। सबसे पहले आपने चेस्ट के नीचे, हमारे देखिए जो बॉडी होती है, जब इंसान विक्टिम लेटा होता है तो हमने क्या करना है नीचे हम उसको मूवमेंट नहीं करानी है, ना ही उसको ज्यादा उसकी हलचल करनी है, ठीक है ना। बिना मूवमेंट के हमने इसके अंदर से स्लिंग निकालनी है। आप देखना जब पेशेंट लेटा होता है तो हमारा ये जो इलियम इशियम होता है और जो हमारी पीठ होती है, इसके बीच में कमर के नीचे थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है ना। हमने इसका स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर से नीचे से
ये निकाल देना, ठीक है। ये निकाल दिया मैंने, कपड़े को थोड़ा सा ऊपर खींच लेना, ये मैंने एक स्लिंग निकाल दी, इसको क्या बोलते हैं, स्लिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल चेस्ट निपल लाइंस के ऊपर मैंने एक डाल दी। उसके बाद दूसरा सेम तरीका, सेम मैं हाथ से भी कर सकता हूँ, अगर मेरा हाथ नीचे जा रहा है उधर से पकड़ के मूवमेंट कम किए बिना पेशेंट की, अब ये इसकी बिल्कुल नाभि के ऊपर, ठीक है ना, पेट के ऊपर आ गया। अब 2 हमने नीचे डालनी है। और अब देखिए घुटने जो हमारे नी ज्वाइंट होते हैं, नी ज्वाइंट के नीचे भी स्पेस होती है, ठीक है, इस स्पेस के नीचे से भी आप इसको निकाल सकते हैं। आप किसी फटी का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी इस तरह की क्रैमोवायर स्प्लिंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका हाथ थोड़ा सा मोटा है, अब इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, ठीक है जी। ये मैंने निकाल दिया। और तीसरा क्रैबार्ट कहाँ पे आ गया, इसके पियापिज्म के नीचे, इधर पियापिज्म के नीचे, ठीक है ना। फिर चौथा सेम, ये मैंने इधर से निकाल के, ये कहाँ पे आ गया हमारा, नी ज्वाइंट के बिल्कुल ऊपर की साइड, ठीक है ना, ऊपर नहीं, उसके बिल्कुल अपर साइड थोड़ा। अब नेक्स्ट हमारा जो 5th आएगा, हमारे इसके नीचे भी स्पेस होती है, ठीक है ना, हमारे एंकल के नीचे भी स्पेस होती है, हम यहां से इसको निकाल सकते हैं आराम से बिना मूवमेंट किए, पैंट को ऊपर करके। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया, इसको हमने नी ज्वाइंट के नीचे डाल देना, ठीक है। एक लास्ट वाली, एक और, टोटल हमने 6 क्रैबार्ट्स लगाने। कितने क्रैबार्ट्स, 6 क्रैबार्ट्स। ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे प्रॉपर, ये हमने क्रैबार्ट्स पहले, अगर हम ये पहले नहीं लगाएंगे तो पेशेंट की मूवमेंट होगी, उससे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, पेन होगी। हमारी यही कोशिश रहेगी कि पेशेंट को इतना पेन नहीं होना चाहिए। अब जो इसके ग्रोइन के नीचे हमने क्या करना है, ये थोड़ी सी चुभने वाली चीज होती है, हमने इसके नीचे ये पैड लगा दिया, ठीक है ना, ताकि इसके इस इनर पार्ट में इसको चुभे ना, ठीक है ना। ये लंबी वाली स्प्लिंट मैंने बाहर की तरफ लगा दी, ठीक है। लॉन्ग स्प्लिंट मैंने खुद से दोनों को जोड़ के इम्प्रोवाइज मेथड से, तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। तो जो ऊंचाई वाली जगह है वो मैंने बाहर रखी है, डाउन वाली जगह अंदर की तरफ। दूसरी स्प्लिंट आ गई इधर, ये देखिए दूसरी स्प्लिंट मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी, क्लियर। इसको मैंने पहले इसको अच्छे से करना फिक्स, ये कर दिया, ठीक है जी। करने के बाद ये जो ब्लैंकेट है, इसको मैंने ऐसे अच्छे से फोल्ड करने के बाद एक ब्लैंकेट को, ठीक है ना, ब्लैंकेट को दोनों टांगों के बाद बीच में फिक्स कर देना है, ठीक है जी, ताकि ये दोनों टांगे एडजस्ट हो जाएं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको नॉट लगाना शुरू कर दूंगा। सर आप इधर से लगाइए, बिल्कुल ये हिप इंजरी के लिए, ठीक है। तो मैं इस साइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको यहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है। हमारे 2 ज्वाइंट्स होते हैं, उनमें से कोई एक फ्रैक्चर हो, उसी साइड हमने लॉन्ग स्प्लिंट लगानी है। अगर इधर वाला फ्रैक्चर होगा हिप में, तो इधर हमने लॉन्ग स्प्लिंट लगानी है, बीच में हमने मीडियम स्प्लिंट लगानी है, ठीक है ना, और बीच में ब्लैंकेट रखना है। अब नॉट लगाने का तरीका, सोन थोड़ा ऊपर लाए थे, इधर बिल्कुल स्प्लिंट के ऊपर, थोड़ा बाहरी साइड, बिल्कुल बाहर की स्पैंड नीचे करके उसको थोड़ा डाउन करके, हमारी जो नाट आएगी बिल्कुल स्प्लिंट के ऊपर आनी चाहिए। कहाँ पे, स्प्लिंट के ऊपर। अगर आगे पीछे नाट आई वो खिसक जाएगी, ठीक है ना, उससे क्या होगा, वो उसके खुलने के चांसेस हो जाते हैं। और सिंपल नाट लगानी है जो खुल जाए उस टाइम, ना ही ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा लूज। ज्यादा लूज करोगे तो प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पाएगा, तो टाइट करोगे तो उसकी सर्कुलेशन भी बंद हो सकती है। ये नॉट लगा रहा हूं मैं दूसरी, और ये सिंपल नॉट। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हमने इसमें बीच में एडजस्ट कर देना है। नेक्स्ट अभी आएगा इसका, ये जो आपका क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है ये नेक्स्ट पार्ट में है। अभी फिलहाल ये देखिए आप, चलिए सर। उसके बाद जब आप स्प्रिंटिंग करते हैं, स्प्रिंटिंग करने से पहले और स्प्रिंटिंग करने के बाद हमने पीएमएस चेक करना है पेशेंट का। पीएमएस क्या होता है, पी होता है पल्स, एम होता है मोटर फंक्शन, एस होता है सेंसेशन। तो मैं पल्स चेक कर रहा हूं, कौन सी पल्स चेक कर रहा हूं मैं, ये डॉर्सस पेडिस पल्स। अंगूठे और उंगली के बीच में एक पल्स होती है, इसको बोलते हैं डॉर्सस पेडिस पल्स। इसकी पल्स प्रेजेंट है। और एम क्या होता है, मोटर फंक्शन, उंगलियां हिलाओ भाई ये। और एस क्या होता है, सेंसेशन, पाँव को गुदगुदी करनी है। तो अगर ये चीज हो रही है दैट मींस की पीएमएस प्रेजेंट। तो आफ्टर स्प्लिंटिंग और बिफोर स्प्लिंटिंग हमने ये दो पीएमएस को चेक करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने नोटिफाई करना है हो रहा है कोई स्प्लिंट नहीं, तो कोई ऐसे पैडिंग शेडिंग जो फर्स्ट एड नहीं, इसमें से कोई ऐसी वैसी चीज जो हमारे पास होते हैं ना, जो गॉज वगैरह, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हमारे पास एडिशनल जो
बैंडेजेस वगैरह वेस्टेज होती हैं, हम उनका इस्तेमाल करके इसको यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि इसको इंजरी ना हो पाँव को। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। पीएमएस इसलिए चेक करते हैं कि कहीं पर एक्सीडेंट के दौरान पेशेंट की जो सर्कुलेशन है वो चल भी रही है कि नहीं चल रही है, पल्स चल रही है कि टांग की नहीं चल रही है। हर जगह पल्सेस होती है हमारी, ठीक है, पूरी बॉडी में बहुत सारी पल्सेस हैं, हमने वो चेक करनी होती है कि इसमें टांग उसकी जो सो तो नहीं गई है, ठीक है ना, सुन्न तो नहीं हो गई है वो। समझ आ गई बात? तो ये क्या था, ये था हमारा हिप फ्रैक्चर। समझ आ गई बात? अगर किसी को हिप फ्रैक्चर हो जाता है, हमने इस तरह से लॉन्ग स्प्लिंट लगानी है, उसके बाद मीडियम स्प्लिंट लगानी है, बीच में ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके दोनों टांगों को एडजस्ट करके हमने प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज करके 6 क्रेबार्ट्स लगा के 6 नॉट्स लगा के हमने इसको पेशेंट को बांध के और प्रॉपर पोजीशन में इसको लोड करके हॉस्पिटल पहुंचा देना। ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताओ, इसको नॉर्मल कंडीशन में ले जाते वो बेटर था या फिर स्टेबलाइज करके लेके जाएंगे वो बेटर है? ठीक है ना। इस कंडीशन में आप इसको लेके जाओगे, जो इसकी चोट है वो वहीं पे रुक जाएगी, उससे ज्यादा इसको एडिशनल कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी की कार्रवाई जो हॉस्पिटल करेगा, हमारा यहाँ तक काम था। हमने क्या करना है, इसको आराम से प्रॉपर सीखे हुए तरीके से इसको लिफ्ट करना है पेशेंट को और शिफ्ट करना है कहाँ पे, हॉस्पिटल। ठीक है ना। इसको हमने क्या करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है।